प्रस्तुत पद में विद्यापति वसंतोत्सव का वर्णन कर रहे हैं। समस्त प्रकृति वसंतोत्सव के उल्लास में मग्न है। इसलिए कवि भी युवतियों को प्रेरित करते हैं कि वे भी वसंत ऋतु का सदुपयोग करें। विद्यापति कवि यहाँ पर कहते हैं, नाचहु रे तरुणी तजहु लाज माने लाज को त्याग कर। नाचहु रे तरुणी, अरे युवा बालाओं नृत्य करो, आयल बसंत ऋतु बनिक रात। ये वसंत ऋतु यहाँ पर आज श्रेष्ठ व्यापारी के रूप में उपस्थित हुए हैं। बनिक राज श्रेष्ठ व्यापारी के रूप में उपस्थित हुए हैं। हस्तिनी चित्रिनी पद्मिनी नारी, नारियों के जितने भी रूप हो सकते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि पद्मिनी नारी सर्वश्रेष्ठ होती है, लेकिन नारियों के काव्य शास्त्रीय दृष्टि से 3 रूप बताए गए हैं, हस्तिनी, चित्रिणी और पद्मिनी। सभी प्रकार की नारियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि आप सभी, चाहे गोरी हो, सामरी या सांवली हो, या वयोवृद्ध हो, आयु से ज़्यादा हो, चाहे किसी भी प्रकार की नारी हो, सभी लोग वसंत ऋतु के आगमन से अपने मन में उल्लास महसूस कर रही हैं। तो वे सभी नारियां इस वसंत ऋतु का आनंद पूर्णतः लें। वो लोग अपने मन में जो भी करने की इच्छा है, उन सभी कार्यों को इस वसंत ऋतु में बिना किसी शर्म झिझक के करना आरंभ करें। विविध भांति कर एलि सिंगार, यानी कौन से कार्य करने हैं उन नारियों को? नाना प्रकार से सजना है, संवरना है, अपने को बहुत सुंदर बनाना है। जिस प्रकार प्रकृति ने वासंती सुषमा ओढ़ करके संपूर्ण पृथ्वी पर हरियाली की चादर फैला करके पुष्पों से श्रृंगार किया है, उसी प्रकार यहाँ पर जितनी भी नारियां हैं, चाहे वो युवा हैं या वो वयोवृद्ध हैं, सभी लोग नाना प्रकार से श्रृंगार करके अपने को सुंदर बनाएं और आनंद का उपभोग करें। पहिरिल पटोर गर झूल हार, यानी सुंदर सुंदर पटोला वस्त्र पहने और उनकी जो लंबी गर्दन है उसमें हारों को शोभायमान कर ले। अर्थात 16 श्रृंगार वो सभी लोग करें और वसंत का आनंद उठाएं। केओ अगर चंदन घसी अर कटोर, काकुरहु खोइदा करपुर तमोर। वो कह रहे हैं कि आप भले ही बढ़िया बढ़िया रेशमी साड़ियाँ वस्त्र धारण करें, माला पहने, हार पहन लें, और उसके अतिरिक्त कई ऐसी भी नारियां हैं जिन्होंने चंदन घिस कर के अपना कटोरा भर लिया है और चंदन और अगरू का लेप करके अपने को सुंदर बना लिया है। ककरऊ खोइदा कर्पूर तमोर, और किसी ने अपने आंचल में कर्पूर माने कपूर और खोइदा तांबूल पान रख लिया है। यानी किसी ने अपने आंचल में कपूर और पान रख लिया है। यह खोंचे में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। खोंचा माने आंचल में रखना, ये शुभ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। विद्यापति यहाँ पर सभी नारियों को वासंती शोभा में स्वयं को आनंदित उल्लसित करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर काव्य सौष्ठव की दृष्टि से हम देखते हैं कि वसंतागम पर युवतियों की साज सज्जा और हर्षोल्लास का सजीव वर्णन किया गया है। विविध अलंकार है, रूपक, अनुप्रास, श्लेष, कोमलकांत पदावली है, माधुर्य की प्रधानता है और दुल्हन गावो मंगलचार जैसा भाव साम्य दिखा। विशेष जानकारी के तौर पर हम जान सकते हैं कि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार उनकी पदावली है। पदावली में भक्ति विषयक और श्रृंगार विषयक दोनों प्रकार के पद लिखे गए हैं और विद्वानों ने इसी आधार पर, कोई उन्हें भक्त कहता है, कोई श्रृंगारी कवि कहता है। भक्त कवि कहने वाले कवि हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, ब्रजनंदन सहाय, बाबू श्याम सुंदर दास इत्यादि। जॉर्ज ग्रियर्सन विशेष रूप राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के।
जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विद्यापति को भले ही हम भक्त कवि कहें, चाहे श्रृंगारी कवि कहें, वो दोनों ही रूप में प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है और वंदनीय है। विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है जो इन्हें श्रृंगारी कवि मानता है, जिनमें से प्रमुख है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह इत्यादि। विद्यापति के काव्य में विद्यमान भक्ति तत्व आचार्य शुक्ल की ने बहुत तीखी आलोचना की है और वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। निराला ने श्रृंगार विषयक इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्यापति के काव्य को नागिन की लहर कहा है। बच्चन सिंह खुजराहो की मंदिर वाली आध्यात्मिकता बताते हैं। विद्यापति से संदर्भित विद्वानों के प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है और अन्य प्रशंसकों ने उन्हें अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नवकवि शेखर, नवल माने नवीन, दशावतार, माने पंचानन, आम के, मैथिल कोकिल, मुकुल आदि कहकर माने पल्लवित पुकारा है। पुष्पित होना, मधुमातल नव कोकिल कुल गाय अर्थात नवल आम के, आम्र मंजरी अर्थात पुष्पों की मंजरी का रसपान करके भ्रमरावली भौरे मातल माने मदमस्त हो गए हैं। मधुमातल नव कोकिल कुल गाय और कोकिल शावकों का समूह नव्य गीतों के द्वारा आम के बगीचों को गुंजायमान किए हुए है, अर्थात उधर भ्रमर रसपान कर रहे हैं और इधर कोकिलों का जो समूह है, यानी कोयलों का जो समूह है, वो भी आम के बाग में बैठ करके मधुर वाणी में गुंजार कर रही हैं। नव युवतीगण चित उमता आई, नव रस कानन धाय। नव युवतियों का झुंड उन्मत्त हो गया है, युवतियों का मन प्रेमाधिक्य से विह्वल हो गया है। वे लोग प्रेम रस की खोज में, रति रस की खोज में कुंजों बागों की ओर त्वरित मन से भाग रहे हैं। उनका मन वहां जाने की इच्छा कर रहा है बागों में। नवरस कानन धाय, नवीन रस देखिए की नवयुवती प्राप्ति के लिए ही कवि कहते ये हैं, लोग नवरस जंगलों कानन में धाय और युवती यानी जाना नवीन